पड़ोसी मुल्क नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली एक बार फिर पीएम बने हैं। ओली को चीन समर्थक तो माना ही जाता है, साथ ही उनकी इमेज भारत विरोधी भी है। ओली के बीते कार्यकाल में पिथौरागढ़ के कई इलाकों को लेकर सीमा विवाद काफी गहराया था और ऐसे में एक बार फिर इस विवाद के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जहां चीन के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। ओली का भारत विरोधी चेहरा तब खुलकर सामने आया जब बीआरओ ने चीन की दहलीज तक लिपुलेख रोड बना डाली। साल 2020 में लिपुलेख रोड का उद्घाटन होने के साथ ही नेपाल ने चीन के इशारों पर जमकर पखेड़ा किया था। नेपाल ने लिपुलेख रोड बनने पर तो नाराजगी जताई थी, साथ ही साथ रोड के इलाकों को भी अपना करार दे दिया। चीन समर्थक ओली की सरकार यही नहीं रुकी। नेपाल ने पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपने नक्शे तक में शामिल कर डाला। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, नेपाल भारत के बीच में जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है, कुटी, नाभी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। नेपाल का दावा है कि बॉर्डर पर बसे गुंजी, नाभी और कुटी गांव उसके हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए नेपाल की संसद ने वहां नए राजनीतिक नक्शे को पारित किया और वहीं नेपाली नोटों पर इन गांवों को भी दिखा दिया। और यही नहीं, सीमा विवाद के जरिए उग्र राष्ट्रवाद की राह पर चले ओली ने बॉर्डर के इलाकों में तनाव भी पैदा किया था। नेपाल में ओली की सियासत पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है। ऐसे में नेपाल में एक बार फिर ओली के काबिज होने पर भारत विरोधी एजेंडे के आगे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ये गांव आज लगभग समस्ताओं की सभी सुविधाओं से युक्त होने जा रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ। और जो हमारे अंतिम गांव हैं, गुंजी, कुट्टी, नाभी, इनको अंतिम गांव ना बोल के भारत का प्रथम गांव है। असल में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की असल जड़ काली नदी है। भारत जहां काली नदी का उद्गम काला पानी को मानता है, तो वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली नदी को बॉर्डर मानता है। ऐसे में दोनों मुल्कों में बीते कुछ सालों में सीमा विवाद गहराया हुआ है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ओली का भारत विरोध नेपाल के अंदर उनकी सियासी खुराक भी है और इसी खुराक से जहां केपी ओली को राजनीतिक ताकत मिलती है, तो वहीं चीन का दुलार भी मिलता है। एक खबर सामने आई है। यहाँ एक स्वयंभू बाबा ने हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर में मंदिर बना दिया है। अब इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। तो वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन जांच करवा रहा है।